आज भी जो है एक डर जो है माँ बाप को, एक लड़की को लेके, कोटा भेजा तो माँ भी साथ चली गई। दुनिया माँ बाप जो देखते हैं लड़कियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हाँ, हैं। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा और उनके अंदर भी थोड़ा मजबूती लानी पड़ेगी और उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्या नीट और आईआईटी सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या सुसाइड का पाथ चूज करना चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म पे जाए? इतना तो विल पावर होना चाहिए। मान लीजिए हम इस कंपटीशन में नहीं आए, उस कंपटीशन में नहीं आए, बिल्कुल दुनिया सही में बात। बहुत काम है। जरूरी नहीं कि हमने जो रास्ता चुना वहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद सारी थोड़ा दुनिया खत्म हो पेशेंस गई। रखें। एक जो शोषण होता है उसको कैसे रिजॉल्व करे एक लड़की, कैसे उससे बचे? उनको झिझक अपनी तोड़नी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। लड़कियों के लिए आपका आज के माहौल के हिसाब से क्या मैसेज? देखिए, उनको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ वो चुन रही हैं अपने जीवन के लिए कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगी, ये करूंगी, तो उनको धैर्य के साथ उसको काम को करना है, बहकना नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नहीं होना है। नमस्ते, मैं संदीप पांडे दैनिक दर्शन से एक बार फिर आपके बीच हूँ। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि समाज में हमेशा कुछ अच्छे काम होते रहें। अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते भी हैं इस बात को। आज बात थोड़ी अलग है। आज की हमारी जो गेस्ट एक महिला है और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे हमेशा बात करता रहता हूँ। एक बेटी का बाप हूँ तो मुझे पता है किसी भी लड़की का शिक्षित होकर कुछ बनना बहुत मायने रखता है। आज मेरी गेस्ट जो हैं वो 2010 बैच की आईपीएस और डीआईजी से 2025 में रिटायर्ड हुई। जौनपुर से आती हैं किरण यादव जी। तो आज हमारी जो गेस्ट हैं वो किरण यादव मैम हैं, 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। हम जो बात शुरू करेंगे, हम एक्चुअली इस पॉडकास्ट को आज इसलिए कर रहे हैं कि कोई लड़की वो आईपीएस अगर बनना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो हम इसको शुरू से शुरू करते हैं। हम चलते हैं जौनपुर। तो आप थोड़ा सा जौनपुर की हिस्ट्री बताइए, अपने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए। जौनपुर को शिराज़े हिंद कहा जाता है। ओके। जौनपुर में एजुकेशन बहुत अच्छी है जी। जिला यद्यपि बहुत उसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ ना होने की वजह से जो जुझारूपन है पढ़ने के लिए, लोगों में जो लगन है, उसकी वजह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग निकलते हैं। ओके। जौनपुर मतलब इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी एजुकेशन शुरू की ही जौनपुर प्रॉपर शहर में ही थे। वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। मेरे पिताजी एडवोकेट थे जी। तो पढ़ाई का माहौल था, पढ़ने में भी हम लोग थोड़ा। गांव का नाम क्या था आपके जौनपुर में? जो गांव गांव नहीं है हमारा, शेखपुरा मोहल्ला है। अच्छा, वही जौनपुर में ही है? हाँ, जौनपुर मतलब में है। मेन हाँ, बस स्टेशन है। अच्छा, ठीक है। अगर आप कभी जौनपुर गए होंगे। हाँ, गया हूँ। तो हाँ, तो बस स्टेशन है, छोटा सा। तो शहर है। हाँ, छोटा शहर सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बीच से गोमती नदी जाती है। हाँ। तो वो शहर इसी दोनों में बटा हुआ है। तो हम लोग जहाँ रहते थे उस तरफ कचहरी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उधर रहते थे। और शुरू में जो मॉन्टेसरी स्कूल था। पापा आपके वकील मतलब एडवोकेट वहीं थे? हाँ, जौनपुर में ही थे? हाँ, जौनपुर में थे। हाँ। तो स्कूल अच्छे थे, मतलब उस समय जबकि हम बात कर रहे हैं। बड़ी बात है ये। हाँ, स्कूल ठीक थे। वो एक तब मॉन्टेसरी स्कूल होना भी बड़ी बात थी। सही। तो हम लोग मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े। हम लोग की छोटा सा मैम ने स्कूल मॉन्टेसरी खोला था, घर से बहुत दूर नहीं था। तो वो तो बचपन की बातें हैं। वहाँ पढ़े 5th तक। फिर एक बीआरपी स्कूल था। बीआरपी, हाँ, वहाँ वो भी घर के मतलब बहुत अभी है वो स्कूल? अभी है। अच्छा। बहुत ही वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है। तो बिल्कुल शहर में ही है। फिर टीडी कॉलेज मैंने बहुत सुना। हाँ, टीडी कॉलेज से फिर पढ़े। फिर मेरा सब्जेक्ट मास्टर मैंने किया टीडी कॉलेज से हिस्ट्री एंड कल्चर में। तो मेरा बड़ा प्रिय विषय था। फिर उस पर मैं रिसर्च करने बीएचयू गई।
अच्छा, आपने टीडी कॉलेज से मास्टर हाँ कर ली हिस्ट्री में, हाँ, फिर हाँ, रिसर्च करने आप हाँ, बीएचयू गए। रिसर्च करने बीएचयू गए। हाँ, जौनपुर से हाँ, बड़ा BHU कनेक्ट पास है है। वैसे बीएचयू। ज्यादातर लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अब जो प्रयागराज प्रयागराज वहाँ, जाते हाँ, हैं। वहाँ जाते थे। हाँ। हमारे बड़े भाई थे, वो प्रयागराज में ही थे, मतलब आज का जो आप कितने प्रयागराज भाई है बहन इलाहाबाद थे? है। हम लोग मतलब 4 हैं भाई बहन हैं। exactly? हाँ, 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन। हाँ। आप कितने नंबर पे हैं? मैं दूसरे पे। दूसरे पे, ठीक है। भैया बड़े थे, तो उनसे भी इंस्पायर्ड थे कि वो कंपटीशन दे रहे थे, बाहर गए थे पढ़ने, तो इससे था कि, और माहौल मेरा शहर में थे तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक थे, तो ये था कि हाँ इसको भी बाहर ही भेजेंगे। लेकिन तो पापा ने भेज दिया आपको बीएचयू हाँ, मतलब पढ़ने के लिए, क्योंकि हाँ, उस टाइम हाँ, तो बड़ा रिसर्च जो करना था। हम मास्टर तो वहाँ कर ही चुके थे। हाँ। उसके बाद वहाँ रिसर्च करना था। तो जो बचपन से मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे घर में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने अपने माता जी को देखा था, बहुत सारे काम करने होते थे। अभी तो बहुत हम हेल्पिंग हैंड है हमारे पास, सबके यहाँ कुछ न कुछ है, लेकिन हमारी माता जी बहुत कर्मठ थी। हाँ। और हमें लगता है कि हमारी माता जी हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन देती थी। उनको तुम्हें अभी हैं वो? नहीं है, तो अच्छा, माता जी पिताजी दोनों नहीं दोनों है, नहीं है, ओके। नहीं है। लेकिन वो उनकी ये इच्छा रहती थी कि बेटियों को पढ़ के कुछ होना हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना और ओके। कुछ होना है। उस समय की बात बहुत है, बड़ी बात है। बात है। तो ये, और दिल में ये भी था हाँ करना है कुछ, अपने घर में ऐसे बंद के नहीं रहना है, और कुछ अपनी जो इच्छा थी, पढ़ने में ठीक थी, दिमाग भी ठीक था, तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ कर्ज ज्यादा दिखाया। हाँ, 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 मदर का, अगर मदर ऐसी रहती जो घर का काम करो, Introvert लड़कियों की शादी कहती कर हैं, देना हाँ, शादी है, कर दो। ज्यादातर यही होता हाँ, है, बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल। करने के बाद लड़कियों की शादी कर देना है, ये शादी ही करना अगर रहता तो वैसा उनका नहीं था, वो सबसे अलग थी। ये हम लोग के लिए, फिर हमारे सभी, हमारे माँ जो है सबसे अलग थी, बहुत लोगों को पढ़ाती थी। उसमें इतने सारे स्कूल कॉलेज नहीं थे, गांव से भी हमारे यहाँ बहुत लोग आते थे। जैसे हमारा तो शहर में घर था, वहाँ एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया था, तो गांव से भी हमारे बहुत सारे लोग आते थे, और हम लोग तो बचपन में देखते थे सब, कोई विशेष बहुत सुविधा संपन्न तो नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेशन था। बहुत लोग हमारे घर से पढ़ के बहुत जॉब किए, तो वो सब पढ़ाई का माहौल रहता था, और बस यही करना है, पढ़ना है, और घर के घरेलू जो काम थे वो तो सब माता जी संभालती थी, जैसे भी करती थी, वो तो उनकी कर्मठता है। जी। तो आप फिर बीएचयू से पीएचडी कहाँ रहती थी? बीएचयू हॉस्टल या बाहर? हाँ, हॉस्टल में थे, ज्योतिकुंज हॉस्टल था बीएचयू में। आपने वहाँ से फिर पीएचडी किया? हाँ, पीएचडी करे। उसी समय फिर कंपटीशन, तो वही एज शुरू हुई हाँ, वहीं थी, शुरू हो गई थी। और फिर कंपटीशन देना हमारे यहाँ, जब मैं हाई स्कूल में थी, हमें लग रहा है तभी एक डीएम आई थी, नीरा मैम, तो डीएम जौनपुर। हाँ, जौनपुर। तो एक आईएएस जो है, महिला आईएएस, बहुत तो बड़ी, लगा होगा कि ये तो बड़ी बात वो है, भी उन्होंने एक महिला आईएएस बन के आ गई, हो सकती है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी थी, ऐसे मन में ऐसे इंस्पिरेशन होता रहा, और भाई भी कंपटीशन दे रहे थे, तो ये भी प्रेरणा मिलती थी कि हमको भी देना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मन में इच्छा थी। तो पहला एग्जाम कब दिया आपने? पहला मैं जब 21 साल की हो गई थी, तो उस समय यही पीसीएस वाले वो ये निकलते रहते थे, वो हम लोग ज़्यादा पता नहीं था कि और भी क्या क्या जॉब है ना, उतना लड़की होने के नाते उतना एक्सपोजर भी नहीं था, नहीं था। अब तो बहुत एक्सपोजर है, मीडिया है, सोशल है, दूसरे तरीके के, उतना तो कुछ नहीं था। बस जिससे जो आते थे, मिलते थे, बात करते थे, उतना ही जान पाते थे। बिल्कुल सही। तो ये ही जानते थे कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो ये वाला इम्तहान पास करना होगा तभी जाएंगे, और क्या बनेंगे ये भी नहीं मालूम था, मत ये कि पास करना, हाँ पास करना है। वैसे मैं रिसर्च कर रही थी, तो उसमें भी रिसर्च करने के बाद जेआरएफ है, ये सब मिलता रहता था, ये और लेकिन उसका और लंबा संघर्ष था। तो जॉब की डिग्री कॉलेज में, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा, हो गया था? हाँ, कमीशन से, क्यों,
लेकिन उसी समय फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हुआ, क्योंकि वो तो बहुत भाग दौड़ का टाइम कब था हुआ ना। सिलेक्शन आपका, कब हुआ? मेरा सिलेक्शन तो 92 में हो गया था। उस समय कमीशन में बहुत देर में रिजल्ट आते थे, बहुत देर हाँ, में ये प्रोसीजर काफी लंबा था। प्रोसीजर लंबा था, उन्होंने एग्जैक्टली बड़ा लेट किया। हम लोग का 92 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 92 हुआ, लेकिन हमें लग रहा है आपकी जो पोस्टिंग हुई वो भी लेट। नहीं 94 में मैं ट्रेड टैक्स ऑफिसर थी, मैं जो आज जीएसटी है। हाँ नहीं, तब मैंने ज्वाइन किया 94 में। कहाँ ज्वाइन की आप? शुरुआत में मेरा जौनपुर ही ज्वाइन किया। अच्छा, जौनपुर ही ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग का टाइम था तो जौनपुर में ही, जौनपुर ही ज्वाइन किया था। ठीक। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर मैं मुरादाबाद गई थी। मुरादाबाद। हाँ। मुरादाबाद में क्या पोस्टिंग रही आपकी? मुरादाबाद सेल्स टैक्स ऑफिसर, ट्रेड टैक्स फर्स्ट। हाँ, ग्रेड 1 के। हाँ, वो कोई ज्यादा उसमें। कितने दिन वहाँ रही फिर? वहाँ मैं करीब रही। मैं 97 में फिर मैं पुलिस में आई। ट्रेनिंग मैंने मुरादाबाद से किया, जब मैं उसमें उस सर्विस में थी। ठीक है। तभी मैंने ट्रेनिंग भी करी। फिर उसके आगे? फिर उसके बाद मैं जो है, अच्छा वो ट्रेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है वो मुरादाबाद में किया। उसके बाद मैं बनारस, मेरी पोस्टिंग हुई। बनारस पोस्टिंग हुई। किस पद, डेजिग्नेशन? हाँ, मैं डिप्टी एसपी के पद पे थी। डिप्टी एसपी बनी बनारस किस साल में? 99 में मैं फिर 99 में आप डिप्टी एसपी बनारस हो गए? बनारस में। फिर आगे? फिर वहाँ से फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब ही है, ट्रांसफर होते रहते हैं। फिर वहाँ से मैं आगरा गई, फिर लौट के लखनऊ आई, फिर जो है एक बार बरेली हुआ। फिर ऐसे करके हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश का, मैं अगर बुंदेलखंड झांसी वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में रही। और हमें लगता है कि जितनी ज्यादा जगह जाते हैं वो एक्सपोजर बहुत होता है। मेरठ भी रहे, गाजियाबाद रहे, बरेली रहे, तो उत्तर प्रदेश के बहुत जगह रही। डीआईजी किस ईयर में आप? 2010 में? हाँ, मैं जो है डीआईजी जब मैं हुई तो मैं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन और जिसमें 1090 भी है। 1090? हाँ, 1090 हम लोग का 1090 लोगों को हेल्पलाइन नंबर है। तो वो चौराहा भी है, बड़ा चौराहा है, लोग सभी 1090 जानते हैं। तो डरते भी हैं। तो हाँ, डरते हैं। 1090 चौराहे पे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो लड़के लोग तो डरते हैं। 1090 से कंप्लेन हो जाएगी, फिर उसको पीछे बहुत सारे प्रोसेसिंग है ना उसमें, तो उसे डरते हैं। तो 1090 पे मैं आई थी डीआईजी होके। इसके पहले मैं गोरखपुर में रही थी। अच्छा, आप गोरखपुर में रही थी? हाँ, गोरखपुर मेरा होम टाउन है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है ना। हाँ, तो वहाँ मैंने बिल्कुल मतलब जो सर्विस छोड़ दिया था कि वो मैं डिग्री कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, नहीं गया था। मैंने कहा ये लगता लाइफ में कहीं था। नहीं, आपसे मैं प्रिंसिपल, आपसे प्रशिक्षण करवाएंगे हम, है ना। और मैं अपने बड़ा ही मजा आता था। सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि हम जो है मैम से एक बड़ा प्रशिक्षण करवाएंगे उन लड़कियों का जो यूपीएससी करना चाहती हैं। वो एक सेमिनार करेंगे हम आपका फ्यूचर में। चलिए, हम कुछ सब सवाल थोड़ा सा एजुकेशन से ले लेते हैं। जैसे आज के डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आप लोगों के टाइम पे नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन। जैसे आज जो बच्चा है वो किताब नहीं पढ़ना चाहता है, हर बात में थोड़ी ही देर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मोबाइल में ढूंढ लेता है ना। तो इस चीज को कैसे एक गार्जियन या एक कैसे वो मैनेज करे? मतलब हमें लगता है ये किसी के पास एक नॉलेज का पूरा भंडार बना है। जब हम उसे सोशल मीडिया से या अपना नेट से जब देखते हैं तो वो पूरा भंडार है। हाँ। अब हम अगर स्क्रॉलिंग ही करें और सिर्फ उसी से करते रहें, देखिए वो तो नॉलेज तो है, ऐसी बात नहीं है उससे। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी वो हम सिर्फ बुक्स से ही और किसी से गाइडेंस लेते थे, किस राइटर की किताब अच्छी है ये देखते थे, फिर उसका कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है, फिर कई किताबें पढ़ते थे। आसान नहीं था, लेकिन बहुत पढ़ना पड़ता था। इस बात पे मैं रोक रहा हूँ आपको। आप लोगों का जो पेशेंस लेवल है, जो अभी आप जैसे ट्रैफिक में जैसे आप इतना कूल थी, मैं डर रहा था एक डीआईजी को मैं बता रहा हूँ कि इधर घूमिए, यहाँ आइए, तो मुझे नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन आप बहुत कूल थी। तो ये चीज मुझे लगता है कि वो उस वक्त के एजुकेशन का प्रभाव है। क्या कहेंगे इस पे? उस वक्त का भी और समय का भी धीरे धीरे और प्रभाव तो होता है।
समझदारी भी आती है। यंग बच्चे हैं, उनमें एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शन तो है। वो अगर बहुत डेडिकेशन के साथ लगे और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अलग करें। और दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा टफ है ये। एक लड़की के लिए एक बड़ा आज भी जो है एक डर जो है माँ बाप को एक लड़की को लेके, जैसे कोटा भेजा तो माँ भी साथ चली गई, है ना, आप समझ रही है मेरी बिल्कुल बात? बिल्कुल। कहीं उसको मतलब एक बहुत जैसे आपको बीएचयू भेज दिया, लेकिन आज के डेट में मैं देखता हूँ माँ बाप जो है लड़की को लेके कि नहीं छोड़ेंगे, अब तो फिर वो कैसे सीखेगी? ये थोड़ा सा एक गंभीर सवाल ये देखिए, दुनिया माँ बाप जो देखते हैं लड़कियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं कि कहीं बहक न जाए। क्योंकि सोशल मीडिया में इतने सारी चीज़ें हैं जिसमें बहकने के भी चांसेस हैं और लोग ट्रैप भी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन उनके अंदर आप जो है ये आपको भी विश्वास करना पड़ेगा और उनके अंदर भी थोड़ा मजबूती लानी पड़ेगी और उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि, और वो ये भी बताना पड़ेगा कि कहीं भी कोई बात हो तो तुरंत ही बताना, है ना, जो अपने माँ बाप से तुरंत बताना। क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो वहाँ भेजा जाता है, कोटा जैसी जहाँ इस तरीके से वो वहाँ कोचिंग देते हैं और किसी लिए तैयार करते हैं। तो ये तो है, डर है, लेकिन उस पे जीतना पड़ेगा। आपके हिसाब से ठीक है, चलिए माँ बाप के लिए हो गए। दूसरा एक बड़ा सवाल है जल्दीबाजी। आज मैं देखता हूँ जो यूथ है जो पढ़ने जाता है वो सोचता है आज ही सब कर ले, मतलब नीट भी आज ही पास हो जाए, आईआईटी भी आज ही पास हो रहे हैं, और ऑप्शन जो जैसे आपके टाइम पे कम थे, आज और भी ज्यादा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि मतलब आपका मैं व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या नीट और आईआईटी सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या सुसाइड का पाथ चूज करना चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म पे जाना चाहिए? नहीं, ये तो सबसे गलत बात है। जीवन ईश्वर ने जो दिया है, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत संसार है, जरूर उसको अपने मतलब अपने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इतना तो विल पावर होना चाहिए। मान लीजिए हम इस कंपटीशन में नहीं आए, उस कंपटीशन में नहीं आए, दुनिया में बहुत काम है, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट की, और आप योग्य हैं और पढ़िए, पढ़ के बाहर जाइए, रिसर्च करिए, बहुत सारे काम है। तो जरूरी नहीं कि हमने जो रास्ता चुना वहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद सारी दुनिया खत्म हो गई। मतलब ये नहीं कि तुरंत ही हमको सब मिल जाए। ये जो जल्दीबाजी है वो एक खतरनाक चीज है। वो खतरनाक चीज है कि हमारा इसमें नहीं हुआ तो ये भी नहीं कि फिर हमारा सब कुछ दुनिया खत्म हो गई। नहीं, बहुत है, बहुत काम है दुनिया में। जब वो धैर्य रखें। मतलब यहाँ मैम आपको बताना चाहती हैं जो आपको मेन जो पॉइंट है वो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ डीआईजी एक महिला आपको बता रही है कि अगर कोई लड़की पढ़ाई कर रही है तो धैर्य रखे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मतलब अगला जो मेरा ये सवाल है कि जैसे कोई लड़की जो है अगर वो किसी पद पे जाती है, ठीक है, एक जो डर है लोगों में, जैसे आप देखिए कि पुलिस विभाग में जो है मैं देखा हूँ जो एक हायरार्की है, एक जो शोषण होता है उसको कैसे रिजॉल्व करे एक लड़की, कैसे उससे बचे? अब बहुत चेंजेस हो गए हैं, अब लड़कियां भी बहुत पुलिस में आने लगी हैं। और इसके पॉश एक एक्ट है हर संस्था में, उसमें कोई कंप्लेंट हो तो वहाँ कर सकते हैं, बशर्ते उनको झिझक अपनी तोड़नी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं। पुलिस में है तो आप सोचिए कि पुलिस में लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप भी डर के रहे, डरना तो एक आज का कन्वर्सेशन हम आपके एक मैसेज से समाप्त करना चाहेंगे, एक संदेश जो आज की लड़कियों को, जैसे मैं ऐसे बात करूं कि जो आज 12th में हैं, जो आज जैसे कोई लड़की बीकॉम करने जा रही है, मेरे एक दोस्त की बेटी है बीकॉम ऑनर्स में जा रही है, तो उसने एक लंबा पाथ चूज किया, आईआईटी नीट छोड़ के इस स्टडी की तरफ जा रही है। तो आज के जो लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए आपका आज के माहौल के हिसाब से क्या मैसेज है? देखिए, उनको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है।
और इसके लिए जो भी रास्ता, जो भी चीज़ वो चुन रही हैं अपने जीवन के लिए कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगी, ये करूंगी, तो उनको धैर्य के साथ उसको काम को करना है और बहकना नहीं है। बहकना नहीं है, गोल फोकस। हाँ, फोकस बिल्कुल रखना गोल पे है, नजर होनी गोल चाहिए, पे, ध्यान हाँ। रखिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नहीं होना है। ठीक है, राइट। और लड़कियां हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं, हाँ, ये मैं एग्री हूँ इस बात से। हाँ, लड़कियां बिल्कुल। बहुत जॉब में आ रही हैं। वो भी जानती, जैसे हमने, हमारा ऐसा नहीं है कि वो जमाना इस जमाने में कुछ बदला नहीं है, हाँ, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। अब आपको ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा साधन हैं, और जो जहाँ की मतलब जैसे साधन सुविधा भी अब ज़्यादा है, ज़्यादा नॉलेज का स्रोत भी है, तो उनको जो लड़कियाँ फोकस्ड हैं वो सफल हैं, निकल रही हैं। और हमारा बस ये है कि बस आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। एक सवाल जो रह गया, जल्दी से ही पूछ लेते हैं। 2021 की एक और किरण यादव आईपीएस बनी है और वो लखनऊ में पोस्टेड हुई। अरे बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हम दोनों के नाम एक ही हैं। तो जब वो तो 21 बैच की हैं, तो उनका, मैं बनारस में भी, मेरी भी पोस्टिंग रही। तो जो लोग मुझे जानते थे उनको फोन कर देते थे और कोई उनको फोन दो आईपीएस किरण यादव है। तो अच्छा है, वो एक किरण यादव का एक और नाम चलता रहेगा। मुझे जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो हाँ, ये सेकंड अभी, लेकिन अब वो फर्स्ट ही हो गई हैं क्योंकि मैं रिटायर हो गई। तो हम थे तो वो सेकंड थी और मैं पहले, मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी ऑफिसर है, लखनऊ में पोस्ट है। तो ये आपने सही कहा कि दो कंटिन्यूटी है। और लड़कियों देख लो, मतलब एक किरण के रिटायर होते दूसरी किरण फिर वही आईपीएस बनती, तो इसलिए जर्नी जारी रहनी चाहिए। और अगली बार हम मैम को जब बुलाएंगे तो हमारा टॉपिक मैं आज ही बता दे रहा हूँ, हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे हमारे, बहुत सारे सवाल होंगे। आज का सिर्फ पॉडकास्ट आप बच्चों के लिए था कि कोई भी लड़की आईपीएस बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आने के लिए।